नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। पूछा गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव पानी में रहता है। एक मिनट, मैं ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा था। भारत की सबसे जो चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि कहाँ से निकलती है ये। तो ध्यान रखना कि तिब्बत के पास एक ज़िला है, पुरंग ज़िला। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पुरंग, सॉरी, एक पुरंग ज़िला है तिब्बत के, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के पुरंग ज़िले के, हाँ, पुरंग ज़िले में एक झील है, उस झील का नाम है मानसरोवर। क्या नाम है? मानसरोवर। आपने अभी तक यही पढ़ा हुआ, मानसरोवर, तो यही ध्यान रखो आप, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पुरंग ज़िले में स्थित एक मानसरोवर नाम की झील है। उस झील के पास से कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमनद से, या फिर कह सकते हैं आप सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। उस कहाँ से? हिमनद है चेमा युंगडुंग, उससे, और वहाँ से जो निकलती है वो सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। और सबसे पहले जो ये नदी ये भारत में आती है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है सादिया के नाम से। क्या नाम है उस शहर का नाम? अरुणाचल प्रदेश के शहर का नाम सादिया। सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। ध्यान रखना, कौन सा जीव है ऐसा जो पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता। कछुआ है, सांप है, मछली है, मेढक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और एक दोस्तों, ऐसा भी जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है। उस जानवर का मैं आपको नाम बता देता हूँ। वो जानवर है कंगारू रैट। कंगारू रेट, ध्यान रखना, कंगारू रेट नाम का एक जानवर है, ठीक है, कंगारू है, तो वो मर जाता पानी पीते ही, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मेढक। मेढक जो है पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या आज से पहले इस क्वेश्चन का आपका आंसर पता था? तो कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कि कौन सा पक्षी अपने दिमाग को सुला सकता है। तोता, हंस, बतख या मोर। तो केवल एक ऐसा पक्षी है जो अपने दिमाग को सुला सकता है, वो है ऑप्शन सी, बतख। ये अपने आधे दिमाग को सुला सकती है और आधे दिमाग से कोई दूसरा कार्य कर सकती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र किस देश में पढ़ा जाता है। भारत में, चीन में, जापान या हांगकांग। तो ये एक ऐसा देश है, हांगकांग है उस देश का नाम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बैंगनी सेब कहाँ पाए जाते हैं। बैंगनी सेब कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, चीन में, जापान में या फिर पाकिस्तान में। तो बैंगनी सेब कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। बैंगनी सेब जो है चीन में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सेब है, बैंगनी सेब, एक दुर्लभ नस्ल की प्रजाति है सेबों की, जो विशेष रूप से तिब्बत या फिर चीन के पहाड़ी इलाकों में उगाई जाती है। कहाँ पर? चीन में या फिर तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में उगाई जाती है, जिसे चीनी रेड डिलीशियस भी कहते हैं। चीनी रेड डिलीशियस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान। और इसकी खेती जो है लगभग समुद्र से 3100 मीटर ऊपर निंगची के क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखना, कहाँ के क्षेत्र में ये बात करूँ मैं, निंगची, ध्यान रखना, निंगची के क्षेत्र में पाई जाती है। निंगची का मतलब क्या है? वहाँ पर एक चीन का क्षेत्र है जो लगभग 3100 मीटर ऊपर है समुद्र तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था।
तो दुनिया का जो पहला इंसान था वो अफ्रीका में पैदा हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा फल है जो कच्चे पर मीठा और पकने पर खट्टा लगता है? तो ऐसा एकमात्र फल है, वो है अनानास। ध्यान रखना, अनानास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनानास कौन सा फल है? अनानास, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। थोड़ा जुकाम है दोस्तों, तो आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं है, जैसे जल्दी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पक्षी को रात में दिखाई नहीं देता है? दिखाई नहीं देता ये पूछा गया, ध्यान रखना। चमगादड़ को दिखाई देता है, कोयल को दिखाई देता है, मोर को भी दिखाई देता है, लेकिन मुर्गे को रात में दिखाई नहीं देता, इसलिए क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है? कौन सा फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है? गुलाब, कमल, चमेली या नीलकुरुंजी? तो नीलकुरुंजी एक फूल है जो साल भर में 12 वर्ष में एक बार खिलता है। तो और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नीलकुरुंजी जो फल है वो कहाँ पर खिलता है? तो ये ध्यान रखना, ये केरल में मुन्नार है, मुन्नार की खाड़ियों पर खिलता है। केरल में मुन्नार की खाड़ियों में खिलता है। यह फूल 12 वर्ष में एक बार ही खिलता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सब्जी को खाने से चेहरा गोरा होता है? चुकंदर को, करेला, आलू या टमाटर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, चुकंदर। चुकंदर को खाने से चेहरा कैसा होता है? लाल हो जाता है, गोरा हो जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल का बीज बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है? किस फल का बीज बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है? तो वो है इमली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है चांद पर खेला जाने वाला पहला खेल कौन सा है? चांद पर जो खेला गया है वो सबसे पहले खेला गया है गोल्फ खेला गया है, ध्यान रखना। चांद की सतह पर गोल्फ खेला गया। नासा के एक एस्ट्रोनॉट थे एलन शेफर्ड, उन्होंने 6 फरवरी, ध्यान रखना, 6 फरवरी 1971, 6 फरवरी 1971 को गोल्फ खेला था। वे अपोलो 14 मिशन का हिस्सा थे। अपोलो 14 जो गया था उसका हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा देश है जहां एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो वो देश है आपका आयरलैंड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। और यहाँ पर एक मान्यता भी है कि यहाँ पर एक ऋषि या राजा साधु संत थे, और वहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कोई अपना जादू चलाया, और वहाँ पर जितने भी सांप थे उन सबको एक समुद्र में फेंक दिया। वहाँ पर कोई भी सांप नहीं होता है, सांप पाया नहीं जाता तब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। और साइंटिस्ट जो बताते हैं कि वहाँ पर अधिक ठंड है, इस वजह से वहाँ पर कोई सांप नहीं होता है, क्यों सांप ज़्यादातर ठंडे इलाके में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? पपीता, अनार, बेर या तरबूज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तरबूज। तरबूज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, तरबूज को फ्रिज में रखने से वह जहर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा पेड़ है जो एक बार ही फल देता है? वो है आपका केले का पेड़, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पुस्तक का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन, भारत, अमेरिका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जर्मनी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे पहले किस देश में हुआ था? सबसे पहले पुस्तक का निर्माण जो है जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है लाल किला बनाने में कितना समय लगा था? लाल किला बनाने में कितना समय लगा था? तो लाल किला बनाने में 10 वर्ष लगे थे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 वर्ष। आज का होमवर्क है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बताना है इसी टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं कि कौन सा पक्षी अपने दिमाग को सुला सकता है, कौन सा पक्षी अपने दिमाग को सुला सकता है, ध्यान रखना, दिमाग को सुला सकता है कौन सा पक्षी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।